दोस्तों, संपाति ने वानरों को समझाते हुए कहा कि आकाश मार्ग में पहला मार्ग गौरैया तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौवों तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज चौथे और गिद्ध पांचवें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न हंसों का छठा मार्ग है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। हम सबका जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म के किसी निंदित कर्म के कारण हमें मांसाहारी होना पड़ा है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। हम 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दुरुस्त भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है, तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बान ने संपाति से कहा, पक्षीराज, देवी सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है और कौन उनको हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए। तब संपाति ने कहा, वानरों, देवी सीता के बारे में जिस प्रकार मैंने सुना है वह सब बताता हूँ। सुनो। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी। मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र सुपार्श्व ही आहार देकर मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपने उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही। वह बोला, तात, मैं मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। उस समय मैंने देखा कोई पुरुष आकाश मार्ग से किसी स्त्री को लेकर जा रहा है। उन दोनों को देख मैंने उन्हें आपके लिए आहार लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी पे मुझसे मार्ग की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी ऐसा कोई नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन कैसे कर सकता था? मार्ग पाकर वह पुरुष उस स्त्री के साथ वेग पूर्वक आकाश मार्ग में चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी, सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है, देवी सीता जीवित हैं। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ पुरुष सकुशल बच गया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। उन सिद्ध पुरुषों ने मुझे बताया कि वह पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। पिताजी, भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके केश खुले हुए थे, आभूषण गिर रहे थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। अपने पुत्र की कही बातों को बताकर संपाति ने उन सबसे कहा, वानरों, तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो। इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। इतना कहकर संपाति ने वानरों से कहा, अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा। यह सुनकर वानर संपाति को उठाकर समुद्र के तट की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे जाकर गिद्धराज संपाति ने अपने भाई जटायु को जलांजलि दी और समुद्र में ही स्नान किया। संपाति जब समुद्र से बाहर आकर एक शिला पर बैठे तो सभी वानर यूथपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। संपाति ने सभी वानरों के हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। इस कारण वह सभी संपाति से उनके और देवी सीता के विषय में और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे।
इसलिए सभी वानरों की ओर से युवराज अंगद ने उनसे अपने बारे में बताने का आग्रह किया। वानरों की यह बात सुनकर गृद्धराज संपाति बड़े प्रसन्न हुए और अपने चारों तरफ बैठे उन सभी वानरों को अपनी आत्मकथा सुनाने लगे।